हेलो साइंस एंथूस। आज हम बात करेंगे। हाँ, आपको तो पता चल ही चुका होगा हम किस बारे में बात करेंगे। थंबनेल जो देख लिया है आप लोगों ने। आज हम बात करेंगे सोनी लिव पे आई हुई एक वेब सीरीज़ रॉकेट बॉयज़ की कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर में। आप सबको तो पता ही है, आपने देख ही लिया होगा। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, जाके देख लीजिए। सोनी लिव है तो उस पर देखिए, अगर नहीं है तो टेलीग्राम तो सबके पास होता ही है। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के कैरेक्टर्स हैं। मेनली तो होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई के कैरेक्टर्स हैं। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, शांति स्वरूप भटनागर, सीवी रमन। ये सारे तो हो गए रियल साइंटिस्ट, हम सब तो इनके बारे में जानते ही हैं। लेकिन कुछ किरदार इस वेब सीरीज़ में ऐसे भी हैं जो कि इमेजिनरी है, फिक्शनल है। ऐसे कोई रियल कैरेक्टर्स नहीं हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। उनमें से एक है डीएस माथुर और दूसरे हैं मेहदी रज़ा। इनके बारे में कुछ बात करेंगे। डीएस माथुर के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। और सच बताऊं तो मुझे कोई लिंक वैसे मिला भी नहीं है कि वो कौन हो सकते हैं। लेकिन रिसर्च के बाद मुझे मेहदी रज़ा के बारे में पता चला कुछ कि वो किसके ऊपर आधारित हो सकते हैं, यानी कि किस साइंटिस्ट से इंस्पिरेशन लेके ये कैरेक्टर बना होगा। मेरे मुताबिक ये कैरेक्टर मेहदी रज़ा साइंटिस्ट मेघनाथ साहा से इंस्पायर्ड है। और मैं आगे चलते हुए इस वीडियो में प्रूव भी करूंगा एक के बाद एक पॉइंट देके। इस वेब सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में तकरीबन 16 मिनट में हम देखते हैं होमी जहांगीर भाभा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कलकत्ता कॉलेज ऑफ साइंस में कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसी समय मेहदी रज़ा आते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं। यही एक किरदार के तौर पे मेहदी रज़ा का फर्स्ट अपीयरेंस है। दोस्तों, यही पे मेघनाथ साहा के साथ उनका कुछ सिमिलरिटी बनता है। पहला तो ये कि मेघनाथ साहा ने भी 1939 में कोलकाता यूनिवर्सिटी के कैलकाटा कॉलेज ऑफ साइंस में पहली बार न्यूक्लियर फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो चालू किया था। और मास्टर डिग्री पे एक न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स भी चालू किया था। और उन्होंने होमी जहांगीर भाभा को भी इन्वाइट किया था इस कोर्स में पढ़ाने के लिए। इस वेब सीरीज़ में भी हम देखते हैं कि मेहदी रज़ा होमी भाभा को इन्वाइट करते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। लेकिन इस वेब सीरीज़ की तरह ही होमी जहांगीर भाभा ने रियलिटी में भी मेघनाथ साहा का ये ऑफर रिफ्यूज़ किया था। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आने से पहले मेघनाथ साहा पढ़ाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और उस टाइम पे होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड में थे। और जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मेघनाथ साहा आए, उससे पहले सीवी रमन थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो सीवी रमन जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी चले गए और आईआईएससी में पहुंचे, तब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, उस वैकेंसी को फिल किया मेघनाथ साहा ने। और उनके आने से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी क्लियर हुआ, वो होमी जहांगीर भाभा को ऑफर हुआ था। लेकिन होमी जहांगीर भाभा ने वो ऑफर भी रिजेक्ट किया। उसके बाद मेघनाथ साहा का तो ऑफर रिजेक्ट किया ही, और फिर उन्होंने सीवी रमन का आईआईएससी ज्वाइन किया, जो कि हम इस वेब सीरीज़ में भी देख सकते हैं। एपिसोड 2 में ऑलमोस्ट कहीं पे भी मेहदी रज़ा दिखे नहीं। एपिसोड 3 के 7वें मिनट में हम देखते हैं कि होमी जहांगीर भाभा के मिस्टर टाटा से मिलने से पहले मेहदी रज़ा उनसे मीटिंग कर चुके हैं। इससे पता चलता है मेहदी रज़ा का संबंध जो है टाटा के साथ भी बहुत अच्छा था। और हम रियलिटी में ये देख सकते हैं कि मेघनाथ साहा के साथ जो टाटा है और टाटा ट्रस्ट है, उनका संबंध बहुत अच्छा था। मेघनाथ साहा जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और अपना साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अपना साइक्लोट्रॉन बना रहे थे, उनको लगातार 2 बार 1941 पे और 1944 में 60,000 रुपये करके सर दोराब टाटा ट्रस्ट से मिला था। और उन ट्रस्ट से ही जो न्यूक्लियर फिजिक्स का रिसर्च है उन पे बढ़ोतरी की थी। 4th एपिसोड में 7वें मिनट में टीआरएल के इनॉग्रेशन में दूसरे साइंटिस्ट के साथ बात करते हुए विक्रम साराभाई ने बोला था, मेहदी रज़ा साइक्लोट्रॉन मैन ऑफ इंडिया है। मेहदी रज़ा ने सबसे पहला साइक्लोट्रॉन बनाया था इंडिया के लिए उस वेब सीरीज़ में। और रियलिटी में हम देखते हैं कि इंडिया के सबसे पहले जो साइक्लोट्रॉन है वो बनाया था मेघनाथ साहा ने। वेब सीरीज़ में कुछ ही देर बाद मेहदी रज़ा रिपोर्टर प्रसेनजीत दे को अपना साइक्लोट्रॉन दिखाते हैं, जो कि 39 इंचेस का है। और मेघनाथ साहा का जो साइक्लोट्रॉन था वो 40 इंचेस का था लगभग। तभी वो रिपोर्टर को ये भी बोलते हैं कि 1935 से वो इस साइक्लोट्रॉन को बनाने का सोच रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि 1936 को मेघनाथ साहा ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर कोपेनहेगन में। और उसी साल उन्होंने साइंटिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस का जो बर्कले में लैब है वो विजिट किया था। ये जो अर्नेस्ट लॉरेंस है, इन्होंने 1932 में सबसे पहले साइक्लोट्रॉन बनाया था बर्कले में। और तब से ही मेघनाथ साहा ने ठान लिया था कि इंडिया में भी वो एक साइक्लोट्रॉन बनाएंगे
और बर्कले के विजिट के और कोपेनहेगन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बस 2 साल बाद ही मेघनाथ साहा ने अपने स्टूडेंट BD नाग चौधरी को बर्कले में PhD करने के लिए भेजा था साइंटिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस के पास। दोस्तों, मेघनाथ साहा का जो ये जर्नी है, ओवरऑल जर्नी साइक्लोट्रॉन बनाने के पीछे, ये बहुत ही खास है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर और मेघनाथ साहा के लाइफ के ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। एपिसोड 4 में ही 8वें मिनट में हम देखते हैं कि रिपोर्टर प्रसेनजीत दे मेहदी रजा से मिलते हुए बोलते हैं, आमियो बंगाली अपनियो बंगाली। ये तो नया कुछ बोलने की बात है नहीं कि मेघनाथ साहा जो है वो एक बंगाली साइंटिस्ट थे। उसी एपिसोड में हम देखते हैं मेहदी रजा एक पार्टी में जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, लेकिन नेहरू उनको थोड़ा सा इग्नोर करके जाते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि इतिहास का इस मामले पे क्या कहना है। दोस्तों, मेघनाथ साहा और जवाहरलाल नेहरू के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे थे, खास करके आज़ादी के पहले, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे वर्किंग कमेटी में उन्होंने साथ काम किया था, खास करके जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। लेकिन आज़ादी के बाद से उन दोनों के बीच दूरी बढ़ती ही चली गई, और ऐसा क्यों हुआ था और इसका रिजल्ट क्या था, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। 5th एपिसोड में 23 मिनट के आसपास हमें दिखता है कि AEC यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म हो रहा है और होमी भाभा उसके पहले चेयरमैन बन रहे हैं। तो मेहदी रजा इस डिसीजन से बहुत नाखुश होते हैं। हम हिस्ट्री में ये देख सकते हैं कि मेघनाथ साहा भी ARC यानी एटॉमिक रिसर्च कमीशन और बाद में AEC यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, वो भी इन पे बहुत नाराज़ थे। लेकिन वेब सीरीज़ में ये खास दिखा नहीं गया है कि इसका रीज़न क्या था, कि वो क्यों इन सब से इतना नाराज़ थे। मेघनाथ साहा ARC और AEC से नाराज़ थे, इनका बहुत सारा रीज़न्स था। पहला रीज़न तो ये कि वो चाहते थे देश में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए इन सारी रिसर्चों के सिवाय, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा तो इंडिया में ये सारे रिसर्च करने के लिए जो मशीन्स चाहिए, जो सारे सामान चाहिए, वो इंडिया में ही बन सकते हैं, और तब न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए ये सारे मशीन्स बाहर के देशों से मंगवाने नहीं पड़ेंगे। और दूसरा रीज़न ये था, जब होमी जहांगीर भाभा DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी थे, तब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने उनके इंस्टीट्यूट को, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि देश के सबसे पहले जो न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स है वो मेघनाथ साहा ने ही चालू किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और बाद में वही डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट बन गया एक अलग से, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो आज के दिन में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो DAE ने, जिसका सेक्रेटरी उस समय होमी भाभा ही थे, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए, जो कि एक तरफ से तो इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर रिसर्च होगा, नेशनल सिक्योरिटी तो उसमें इन्वॉल्व हो ही जाती है, और ऐसे ही किसी को न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर रिसर्च करने की छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर एक बार आप मेघनाथ साहा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत डिसअपॉइंटिंग लगेगी, क्योंकि मेघनाथ साहा ने ही इंडिया में सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर जो रिसर्च है उसकी पहल की थी। तो अगर कल को कोई आपको ही रोक दे ये काम करने के लिए, तो आपको तो डिसअपॉइंटमेंट होगी ही। और यही मेन रीज़न है कि जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा के साथ मेघनाथ साहा के जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी नीचे जा चुके थे। लेकिन नेहरू और साहा के बीच का ये जो दूरी बढ़ रही थी, इसका रिज़ल्ट क्या था? है गाइस, और भी बहुत कुछ बोलना था, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो मैंने इसको यहीं पे काट दिया। और दूसरे पार्ट का जो है स्क्रिप्ट रेडी है और वॉइस भी मैंने दे दिया है, बस एडिट करना बाकी है। मैं जल्द से जल्द कर दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द 100 लाइक कर दो, या फिर मेरे जो चैनल है उस पर 15 सब्सक्राइबर्स कर दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा। ओके, गुड बाय। याद रखना, जब तक 100 लाइक्स या फिर 15 सब्सक्राइबर्स नहीं होते तब तक नया वीडियो नहीं आएगा, मतलब पार्ट 2 नहीं आएगा। झूठ बोल रहा है।